राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर अब पर्यावरणविद, सीपीसीबी और डीपीसीसी के सदस्य प्रशासनिक और जन भागीदारी के बड़े सुधारों की सलाह दे रहे हैं। पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारणों, सरकार को उठाने वाले कदमों और आम जनता की जिम्मेदारी पर विस्तार से जानकारी दी है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पार्टिकुलेट मैटर को बताया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पैरामीटरों में सर्दियों में PM 2.5 और PM 10 के स्तर सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। सीपीसीबी सदस्य और पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल गुप्ता के मुताबिक यही छोटे छोटे कारण इंसानों से लेकर पेड़ पौधों और पक्षियों तक को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। उन्होंने बताया कि AQI का स्तर जहां 0 से 50 तक स्वच्छ माना जाता है, वहीं सर्दियों में दिल्ली का औसत 150 से 200 के बीच पहुंच जाता है। इस साल जनवरी फरवरी में AQI 200 से नीचे रहा, लेकिन नवंबर आते आते ये 400 तक पहुंच गया। हालांकि पिछले सालों की तुलना में 50 अंकों का सुधार देखने को मिला, जिसे सरकार की गंभीर कोशिशों का नतीजा बताया गया। सर्दियों में जो वेदर्स की कंडीशन होती है तो आपका 150-200 तक पहुंचेगा। अभी हमने देखा कि इस साल पर्टिकुलरली जनवरी फरवरी से और हमने अगस्त तक देखा तो हमारा AQI 200 से नीचे था। उस वक्त भी मैं ये बात कहता था, तो इस बारी हम 400 तक पहुंचेंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इसकी तुलना करें पिछले सालों से तो इस साल स्थिति थोड़ी बेहतर है। पिछले साल सर्दियों में नॉर्मली 400 से ऊपर रहता था, 500 को भी क्रॉस किया, रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री भी बना। इस साल 50-60 पॉइंट्स का अंतर है। मुझे लगता है जो सरकार सीरियसली प्रयास कर रही है उसका यह नतीजा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण का एक बड़ा कारण वाहनों की संख्या और ट्रैफिक है। जब करोड़ों वाहन चलते हैं तो उनके पहियों से लेकर ब्रेकिंग के दौरान निकलने वाले नैनो पार्टिकल्स भी हवा में मिलकर जहरीले तत्व बढ़ाते हैं। सड़कों पर गड्ढे और खुले में उड़ती धूल भी प्रदूषण के अहम स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सड़क पर पानी की छिड़काव, कचरा संग्रहण और डेमोलिशन वेस्ट पर रोक जैसे कदमों से थोड़ी राहत मिली है। साथ ही उन्होंने ग्रीन कवर बढ़ाने और गाड़ियों की रफ्तार से लेकर जनसंख्या तक पर नियंत्रण की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि घरेलू कारण भी गंभीर हैं। किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल, चिमनी न होना, कुकिंग से निकलने वाला धुआं भी वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा बनता है। इसी तरह डिटर्जेंट और घरेलू केमिकल्स का असर यमुना और नालों में जाकर पानी को जहरीला बनाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी तक ऐसे घरेलू मानकों पर गंभीरता से काम नहीं हुआ है, जबकि लाखों किचन से निकलने वाले धुआं और केमिकल वाटर पोल्यूशन का बड़ा कारण है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का प्राकृतिक प्रदूषण अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि यहाँ आंधी तूफान कम आते हैं, लेकिन मानव निर्मित प्रदूषण सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। खुले में कूड़ा जलाना, सुनसान जगहों पर आग लगाना, बायोमास बर्निंग जैसी गतिविधियां प्रदूषण को कई गुना बढ़ा देती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब एक व्यापक एनवायरमेंटल प्लान की जरूरत है, ताकि आने वाली विकास गतिविधियां पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखकर की जा सकें। उन्होंने साफ कहा कि पर्यावरण बचेगा तभी शहर बचेगा। अभी तक हमने एनवायरमेंटल प्लान की बात नहीं की। मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे शहरों में जितना डेवलपमेंट हो गया, अब समय आ गया है कि आने वाली गतिविधियां एक एनवायरमेंटल प्लान के बेस पे हों। हमारा एनवायरनमेंट बचेगा तो ही हमारा शहर बचेगा। अभी तो हैफाजड हो रहा है, जिसकी जो मर्जी है मकान बना लिया, जिसकी जो मर्जी है दुकान बना ली। जहाँ पर वर्ल्ड लेवल पे 33% की एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। अगर आप देखें, अगर हम कार्बन फुटप्रिंट की बात करें तो जो अर्थ का एरिया है, जो लिवेबल एरिया है, उसका 33% पे हमारा फॉरेस्ट या ग्रीन कवर होना चाहिए। 33%। दिल्ली में अभी वो 23% के करीब है, तो स्टिल देयर इज अ शॉर्टफॉल। इंडिया की भी बात करें। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सोर्स को पहचान कर उसे खत्म करना ही समाधान है। पर्यावरण बचेगा तो ही दिल्ली का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।